आखिरकार गाइस हमारी फर्स्ट मई की डेट आ गई एंड अब आप सभी के पास 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड इस बार आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी नहीं हुआ है। अब इतने लिमिटेड टाइम के अंदर प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही साथ 2 प्रिडिक्शंस आप सभी को लेके भी करने वाला हूं। एंड प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज क्वालिटी आपको यही मिलेगी ना। सबसे पहला सजेशन मेरा आप सभी को रहेगा, अब अपना सिलेबस कंप्लीशन ना और तेजी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना ये टारगेट बना के रखो कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10th मई तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, जिससे 11 से लेके 14th मई तक आपका पूरा ध्यान रिवीजन की तरफ होना चाहिए। यहां पर मैं आपको सजेशन ये करना चाहूंगा कि आप पहले जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए ना। यहां पर मैं एक प्रेडिक्शन आप सभी के लिए करना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स डिलीटेड चैप्टर्स को बाद में करने की कोशिश करेंगे वो बाद कभी भी नहीं आने वाला है। बिकॉज लास्ट मोमेंट पर आपको ये फील होने लगेगा कि अरे यार जो मैंने 1 हफ्ते पहले पढ़ा था यार मैं वो भूलने लगा हूं, उसको रिवाइज कर लेता हूं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेता हूं, और यही दिमाग में चलता रहेगा। और डिलीटेड चैप्टर्स जो बिल्कुल नया होगा आपके लिए लर्न करना, वो और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, डिलीटेड चैप्टर्स में से 30% क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप सभी के स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है वो यही होनी चाहिए, दैट इज डिलीटेड चैप्टर्स। ना आप में से बहुत बच्चे एक गड़बड़ी ये करते हैं कि आपका ये टारगेट है कि भैया मैं जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं और लंबे चैप्टर्स हैं वो पहले कंप्लीट करूंगा एंड रिमेनिंग चैप्टर्स को बाद में करूंगा। आप ही मुझे बताइए क्या अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, जो हमारा कम चैप्टर्स को कंप्लीट करना बेटर रहेगा या फिर हम ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को जल्दी कंप्लीट करें? और अगर आप अपने सिलेबस को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो सिंपल है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मैं मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करूं और लेंदी चैप्टर्स को कम टाइम के अंदर कंप्लीट करूं। और लेंदी चैप्टर्स को अगर आप कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक ही चीज आपको करनी पड़ेगी, दैट इज पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय ओनली रेलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ना। सेकेंडली गाइस, एज योर बिग ब्रो मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। इस समय पर आइसक्रीम्स खाना बंद कर दो, जंक फूड खाना बंद कर दो और अच्छे खासी स्लीप पर ध्यान दो। अब आप बोलोगे कि भैया हम बच्चे थोड़े हैं, आइसक्रीम क्यों खाना बंद करें, जंक फूड खाना क्यों बंद करें? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब मेरा खुद का सीयूटी एग्जाम था उससे 1 हफ्ते पहले मैं बीमार पड़ गया था, क्योंकि मैंने ये दोनों चीजें कंज्यूम करी थी। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा ऐसा मत करिए। अगर आप खुदा ना खास्ता गलती से आप बीमार पड़ गए ना तो इतना अंदर से रिग्रेट होगा कि यार जिस एग्जामिनेशन की तैयारी मैं पिछले 2 महीने से रगड़ के कर रहा हूं अब जाके मैं बीमार पड़ गया। ये चीज आपको नहीं फील होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा अपनी हेल्थ पर भी प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। हेल्थ अगर आपकी इस समय पर खराब हुई तो दिक्कत पड़ जाएगी। थर्ड चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने जैसे 12वीं के अंदर अपनी इंग्लिश को पूरा अंडर एस्टिमेट करके रखा था कि यार इंग्लिश को लास्ट में पढ़ेंगे, सेम तरीका अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह मत लाइए कि यार मैं इंग्लिश को प्रॉपर ही छोड़ के रख दूंगा और लास्ट में कभी कभार कर लूंगा। अगर आपसे इंग्लिश की तैयारी नहीं हो पा रही तो एक टारगेट बना के रखो कि यार डेली बेसिस पर ना रात में मैं इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करता रहूंगा। जब आप डेली मॉक टेस्टिंग करते रहेंगे तो इससे क्या हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बार बार प्रैक्टिस हो रही है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके इंप्रोवाइज हो रहे हैं। ग्रामर की आपकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है, जहां गलती हो रही है आप समझने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आपसे वोकैब के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहे, आपने टेस्ट सॉल्व किया, पता चला ये एक नया वर्ड है, इसकी मीनिंग आपने लर्न करी, आपको नया वर्ड सीखने को मिल गया। अगले पेपर में अगर वो वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप उसको आंसर कर पा रहे हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि बड़ी बड़ी किताबें रटने की बजाय बेटर ये है कि इस समय पर इंग्लिश के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करो। एंड गाइस दिल पर हाथ रख के आप सभी बताइए, आप लोगों ने कितने अभी तक मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, कितने आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं? अगर आप सभी अपने आप से ऑनेस्टली बात करेंगे तो आंसर आएगा अभी तक आपने 1 या 2 मैक्सिमम पेपर सॉल्व किए हैं या बिल्कुल भी सॉल्विंग नहीं करी है। बस चीजों को रटे जा रहे हो, वन शॉट वीडियोस देखते जा रहे हो और उसी में खुश हो जाते
जाते हो कि अरे वाह, टीचर ने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, मुझसे 7 सही तरीके से सॉल्व हो गए, हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, हमारी प्रैक्टिस हो गई। ऐसे नहीं होती है गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। मैं आप सभी को बोलूंगा, आप सभी एक टारगेट बना के रखो, हर एक एक सब्जेक्ट के मिनिमम टू मिनिमम 5 मॉक्स आप सभी सॉल्व करके जाएं। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम सेट मत करो कि मैं रात के 10 से 11 बजे ही मॉक सॉल्व करूंगा, फिर आपको फील आने लगेगा कि यार 10 से 11 बजे रिवाइज कर लेता हूं। आपको मेरा रिकमेंडेशन होगा कि यार मॉक को ना मजे तरीके से लो, कि यार चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहा था, एक बार एक चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व कर लेता हूं, यार एक बार ना 50 क्वेश्चन ही तो करने, एक बार जल्दी से क्लिक क्लिक करके सॉल्व कर लेता हूं। सेकंड चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, इस बार आपका एग्जामिनेशन ओएमआर मोड पे होने वाला है। इसको इतना ज्यादा हल्के में मत लो कि यार ओएमआर क्या है, ओएमआर तो मैं बचपन में भी फील किया करता था। जरा आप सभी बताइए, आपने ओएमआर लास्ट टाइम कब फील करी थी? आपको याद आया होगा कि यार कई समय हो गया ओएमआर फील करे हुए। ओएमआर के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी स्पीड। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि यार मेरे एग्जाम सॉल्व करने में ज्यादा टाइम चला गया और लास्ट में ओएमआर फिल करते समय मेरी आधी ओएमआर छूट गई, या मैं सही से बबलिंग नहीं कर पाया, बबलिंग में गलतियां कर दी, मुझे बी ऑप्शन पे बबल करना था, मैं सी पे करके आ गया। ये गलतियां होती हैं, मैं अपने हाथ जला चुका हूं इस तरीके की गलतियां करके। मैंने सीयूटी से पहले कई और एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, सीबीटी मोड में भी, ओएमआर मोड में भी। सो ओएमआर मोड में मुझसे इस तरीके की गलतियां हुई हैं, इसीलिए एज योर बिग ब्रो मैं आपको बोलूंगा ओएमआर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अभी भी आपके पास 14 डेज हैं, डेली बेसिस पर ओएमआर की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब आप सभी डेली ओएमआर सॉल्विंग करेंगे तब जाके जो आप पहले 10 मिनट में ओएमआर फिल कर पाते थे, अब सही तरीके से 5 मिनट में फिल कर पाओगे। एंड वन मोर प्रेडिक्शन गाइस, कि इस बार आप सभी को ना, जब बच्चे सेंटर से बाहर आएंगे तो पहली की तरह एकदम हंसते हुए नहीं कि यार बड़ा इजी पेपर था, क्लिक क्लिक करके आ गया, मेरे पास तो 20 मिनट बच्चे थे रिवाइज करने के लिए, इस तरीके से सुनने को नहीं मिलेगा। इस बार आपको सुनने को मिलेगा कि यार पेपर में ज्यादा टाइम चला गया सॉल्व करने में, लास्ट में मैंने ओएमआर भरने का सोचा और आधी से ज्यादा मेरी ओएमआर भरनी रह गई, अरे यार ये क्या हो गया। आपको कई बार बच्चे देखने को मिलेंगे कि यार मैंने ओएमआर में गलती कर दी और मेरी ओएमआर फिल करनी ही छूट गई। अब आप सभी बोलोगे कि भैया आप तो हमें डरा रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है तो मान जाओ कि मैं आपको डरा रहा हूं, थोड़ा सा डर जाओ। इस बार आप सभी को ओएमआर में प्रॉब्लम आएगी। ओएमआर प्रिंट करा लो कहीं से भी जाके, और कोई भी, मेरे नहीं किसी के भी टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी बुक से टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, ओएमआर पे फिल करने की कोशिश करो। स्पीड इस बार बहुत मैटर करेगी। कई बच्चे इस बार होंगे जो एंड में जाके कंप्लेंट करेंगे कि भैया ओएमआर मेरी छूट गई। मैं नहीं चाहता हूं मेरा एक भी व्यूअर ऐसा फेस करे, आज ही आपको सचेत कर रहा हूं, इसके ऊपर काम कर लो। एंड आखिरी में गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने सिलेबस को लेकर डर रहे हैं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी ऐसी जनता है जो इन दो प्रॉब्लम्स को लेकर डर रही है कि भैया इस बार तो कहीं मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, भैया कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी कट ऑफ पार हो पाएगी, भैया इस बार तो 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, इतने सारे ब्राइट माइंड वाले बच्चे बैठ रहे हैं, मेरा कहां से सिलेक्शन हो जाएगा, बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, मेरे तो यार बोर्ड के अंदर अच्छा पेपर नहीं किया, उसमें मेरे कम नंबर आ जाएंगे, तो भैया इस बात का बड़ा डर लग रहा है। आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले अगर हम सीट्स की बात करें ना, तो अकेले डीयू के अंदर आपके लिए 70,000 सीट्स अवेलेबल हैं। 70,000 सीट से क्या एक सीट भी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी? कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सभी 800 में से 680 प्लस भी स्कोर कर लेते हैं ना, आपको किसी ना किसी डिसेंट कोर्स के अंदर एडमिशन मिल जाता है। बाकी आप सभी एक फालतू चीज को लेकर डर रहे हो, दैट इज इस बार 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। ये 14 लाख में से अगर मैं बोलूं तो 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुछ प्रिपरेशन नहीं करे, बस ऐसे ही मजे में बैठे हैं, कुछ हल्की फुल्की मेहनत करके सोच रहे हैं कि अरे वाह मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो गई, ना एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे ना कुछ कर रहे, और बस वन शॉट वीडियोस देख के उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने तो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने एनसीईआरटी रीड करी है, जिसने प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग करी है, जिसने रिवीजन करी है, और तब भी अगर आपको कंपटीशन से डर लग रहा है, तो भाई आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टॉप बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, जरूर आपको एडमिशन मिलेगा। और इसके बाद भैया बोर्ड रिजल्ट
रिजल्ट से भी डर लग रहा है, पेपर अच्छे नहीं गए मेरे, कम परसेंटेज आएगी। नाउ देखो गाइस, मैं सबकी तरह ये तो नहीं बोलूंगा कि बोर्ड के रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। आगे जब आप सभी एमबीए करने जाएंगे, खासकर आईआईएम के अंदर, तब आपके बोर्ड के रिजल्ट डेफिनेटली मैटर करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अभी तो आपको मास्टर्स डिग्री तो नहीं चाहिए, अभी पहले आप बैचलर डिग्री पाएंगे, तभी जाके तो आगे मास्टर डिग्री करेंगे। तो अगर आपको बैचलर्स की डिग्री करनी है तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के अंदर अच्छे मार्क्स लाना। तो हर चीज में नेगेटिविटी खोजने की बजाय हर चीज में पॉजिटिविटी सोचने की कोशिश करिए कि यार अगर मेरे बोर्ड के मार्क्स ही सिर्फ काउंट होते तो मुझे तो अच्छा कॉलेज ही नहीं मिल पाता। लेकिन इस समय आपको मिल चुका है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यार सीयूटी के एग्जामिनेशन में अगर मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएंगे तो अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं होंगे तो मैं उन्हें खुश कर पाऊंगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाके। जो मेरे दोस्त लोग और जो मेरे बाकी लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि यार तेरे तो 60 नंबर आ रहे हैं, तुझे कैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो सीयूटी क्रैक करके आप सभी उन्हें शो कर देना कि देखो मैंने ये जो मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको मैंने रो रो के खराब नहीं किया, उसको मैंने हाथों हाथ पकड़ा, अच्छी प्रिपरेशन करी और टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन पाया। तो अभी बोर्ड रिजल्ट मैटर नहीं करेंगे, अभी मैटर ये करेगा कि अगले 14 डेज के अंदर आप कितनी पढ़ाई करते हैं और सीयूटी के अंदर आपके कितने स्कोर हासिल होते हैं। ये रिजल्ट्स को लेके अभी अगर आप रोते रहोगे, अभी आप परेशान रहोगे, तो बिलीव मी आगे जाके बहुत बड़ा रिग्रेट आपको फील होगा।